हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर है 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, पक्का इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको। ओके, 67 क्वेश्चन है जिसमें पहले 1 मार्क्स के होंगे, फिर देन 2 मार्क्स के होंगे। इसको कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे इजी आया एग्जाम या टफ आया, सब इसमें से मिलेगा। क्लियर? चलो अब इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन में लिखा है the abscissa of a point is the distance of the point from dash. Okay, सिंपल शब्द में बोले जो एब्सिस है। ओके, सॉरी, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। यहाँ एक्सप्लेनेशन होगा और यहाँ आंसर लिखेंगे। चलो समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बोला द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट। ओके, मान लो को इन्होंने बोला एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट मतलब कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है। एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस पर है। मान लेते हैं कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो सीधी सी बात है अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसमें y कितना होगा 0। तो मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया a, 0, कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल के लिए 2, 0, 3, 0। ओके, तो इन्होंने पूछा द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। अब देखो एक बात बना, अगर मान लो मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन और इजी कर लेता हूँ। मैं इसको 2, 0 लिख दूं, ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। और ये डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहे हैं? वाई एक्सिस के। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो मतलब कहाँ से निकाल रहा हूँ? एक्स एब्सिसा। देखो लिखा था ना द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट। मान लो कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका डिस्टेंस हमारा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलता है। और ये कहाँ क्या है, मतलब वाई एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस ऑप्शन होगा हमारा। ओके, मतलब पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम बोलेंगे 2। बट ये कहाँ से निकाल रहा है? वाई एक्सिस तक का, वाई एक्सिस तक का डिस्टेंस निकाल रहे हो। इस पॉइंट का वाई एक्सिस तक, क्योंकि 0 तो यही है वाई एक्सिस पर, तो यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस। जो वाई कोऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट पर, वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस होता है। समझना पहले, मान लो कोई पॉइंट मेरा वाई एक्सिस पर है। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है मींस 0, 2 ले लेते हैं। ओके, चलो तो इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट था ये कितना यूनिट डिस्टेंस होगा? 2 यूनिट। और ये किसके थ्रू निकल रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, तो ये कितना होगा? ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट फ्रॉम। कहाँ से निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस के थ्रू निकल रहा है ये लो, मतलब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड 2 यूनिट। और यही जो हमने पीछे करा था, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? 2 यूनिट। क्लियर? नेक्स्ट, इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर नेगेटिव देन द पॉइंट्स लाई इन। देखो अगर दोनों पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं तो समझते हैं। ओके, इसमें देखो ये y, y डैश, x, x डैश, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स ओके पॉइंट्स पॉजिटिव होते थे। इसमें x नेगेटिव, y पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और ये x प्लस और y माइनस। तो दोनों जो पॉइंट्स थे वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं? तो ये दैट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन है हमारे सामने, द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट्स लाई इन। ओके, इन्होंने बोला है कि अगर हमारा एब्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो पॉइंट्स किसके ऊपर होगा? समझो, x 0 होगा कब? सीधी सी बात है, जब पॉइंट y पर होगा। मान लेते हैं, देखो एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं हाँ, ये कोऑर्डिनेट है 0, 2। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मैं इसको पढ़ूंगा, ओके, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समझना, y एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट होता है उसमें x कितना होगा? अगर y वाली लाइन या y एक्सिस बोले तो उसमें x कितना होगा? 0 होगा। तो इन्होंने यही पूछा है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 0। देखो y वाली लाइन पर x कितना होता है? 0 होता है। 0 देन द पॉइंट्स लाइन, तो हमारा पॉइंट किस वाली लाइन पर होगा? y एक्सिस पर, चाहे वो यहां हो सकता है या यहां हो सकता है। क्लियर? चलो कौन सा था? फोर्थ।
सही है। नेक्स्ट करते हैं। हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा है इफ x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। चलो पहले तो ये समझते हैं, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और y की वैल्यू 0 से छोटी। पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखो नंबर लाइन पे कभी भी हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो 0 से बड़े नंबर्स कहाँ होते हैं? इस तरफ। मतलब आपने देखा होगा 0 से बड़े जो नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स, और 0 से छोटे वाले नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हमें x, इन्होंने बोला x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले अपने एक भेजे में एक छोटी सी बात डालनी है, जब कभी भी बड़े छोटे का सिंबल आ जाता है, देखो ये बड़े छोटे का सिंबल है, तो हमें वेरिएबल की तरफ से पढ़ना होता है, कांस्टेंट की तरफ से नहीं पढ़ते हैं। मतलब जहां पर x y z लिखा हुआ हम लोग इसको वहां से रीड करेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ पर बोला गया है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी प्लस वाला नंबर ले लो, मतलब x हमें कोई भी एक नंबर ले लो प्लस वाला, तो मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया। ओके, y 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटे नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव। कोई भी एक नंबर ले लो, तो मैंने ले लिया y इक्वल टू -3। तो मुझे एक बात बताओ, x 2 और y -3, आगे x होता है और बाद में y होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ओके, तो ये भी चेक कर लेते हैं। x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। पीछे बता दिए थे साइड, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। चलो चेक कर लेते हैं फिफ्थ का। बहुत सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये पॉइंट है हमारे पास a,0। ओके, अब बताना, देखो ये x कितना है? a और y कितना है? 0। ओके, समझते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा। पॉइंट है हमारे पास a,0, सीधी सी बात है, ये x होता है, ये y होता है। अभी हमने सीखा था अगर दोनों में से कोई एक भी कोऑर्डिनेट 0 है, ओके, एक भी पॉइंट 0 है, ओके, एक भी वैल्यू 0 है, ऐसे समझो, तो वो किस पर होगा? पॉइंट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? लाइन पर। अब ये भी समझ लेते हैं कौन सी लाइन पर होगा। x कितना है? a, कहीं होगा x, a है, और y कितना है? 0, तो ये कौन सी एक्सिस पर है? x एक्सिस पर है। तो ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए बिल्कुल सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन द सेकंड पॉइंट आर रेस्पेक्टिवली। तो इन्होंने बोला एब्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट, ओके, ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट लिखा है, कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है। ओके, ये समझना, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट। द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड पॉइंट, कहने का मतलब है सेकंड पॉइंट में x क्या होता है? ये सेकंड पॉइंट है, इसमें x नेगेटिव होगा और y क्या होगा? पॉजिटिव। x नेगेटिव y पॉजिटिव, ऑप्शन सी सेवंथ का बिल्कुल सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है द ऑर्डिनेट लिखा है, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। ऑर्डिनेट मतलब होता है y वाला कोऑर्डिनेट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, y वाला कोऑर्डिनेट किस किस में पॉजिटिव होता है? ओके, समझना, सीधी सी बात है, ये नेगेटिव वाली लाइन है। अब नेगेटिव y कहाँ का हो सकता है? यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि आप ऐसे समझिए, इसमें x क्या होता है? नेगेटिव, और y क्या होता है? नेगेटिव। देखो y की बात करनी है बस हमें, यहाँ पर x क्या होता है? पॉजिटिव, और y क्या होता है? नेगेटिव। देख लो, तो y किस किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन है। अच्छा, पॉजिटिव पूछा था मैंने, नेगेटिव बता दिया, सॉरी, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं। अब y देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, कोई नहीं, मैंने नेगेटिव वाला भी बता दिया। ओके, तो y किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? पहले और दूसरे में। अब पहला और दूसरा क्या है? ये रहा, ऑप्शन नंबर सी, 8 का सी बिल्कुल सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस, द पॉइंट विच लाई ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखो इन्होंने बोला है कि भाई एक पॉइंट को प्लॉट करो, समझते हैं। देखो पहले तो ये बना लेते हैं,
ओके, इन्होंने बोला है द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है, अभी ये नहीं पता चल रहा है वो इधर है या इधर है, अभी पता चलेगा। विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन्होंने बोला है वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ऐसा करते हैं, दो दो का डिस्टेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। देखो वाई यहाँ नेगेटिव होता है, समझना, माइनस 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 माइनस। एक पॉइंट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, 10 यूनिट पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सिंपल सी बात है, जो पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस पर था, अब वाई एक्सिस पर एक्स कितना होता है 0 और वाई कितना होगा -10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा क्वेश्चन है, 9 का है डी, बिल्कुल सही आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाई इन, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट द लाइन सेगमेंट में पासिस थ्रू। समझना, इन्होंने बोला देखो एंड पॉइंट्स मतलब होता है, एंड मतलब होता है लास्ट, ओके, लास्ट वाले पॉइंट्स मतलब छोर, जिसे देखो मान लो मेरे पास एक पेन है, अगर मैं बोलूं इसके एंड पॉइंट्स क्या है, एक ये है और एक ये है, ओके, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। ये मेरे पास पेन है, अरे दिख भी रहा है, चलो यहाँ, ओके, अब समझना, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, मान लो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसके एंड पॉइंट्स जिसको हिंदी में बोला जाता है छोर, ओके, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। चलो मैं बना देता हूं एक लाइन, मान लो मेरे पास एक लाइन है, इन्होंने बोला है उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे मतलब जो छोर होंगे वो पहली क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो लाइन सेगमेंट में पासेस थ्रू, जो लाइन सेगमेंट होगी वो किसको टच करके जाएगी, ओके, किस पॉइंट से या कहां से जाएगी वो बताना है। पासेस थ्रू मतलब किस पॉइंट को टच करके जाएगी या कहां से जाएगी, ऐसे समझते हैं इसको। देखो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने बोला है कि जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट छोर होंगे वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होंगे। देखो मान लेते हैं एक छोर मेरा तीसरे क्वाड्रेंट में हो गया और एक पहले क्वाड्रेंट में, पहला केस, इसको दे देते हैं केस 1। समझना, एक ऐसा भी हो सकता है, देखो दूसरा केस, एक छोर थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट में, ओके, केस 2। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो ओरिजिन से जाए, ओके, तो इसको दे देते हैं केस 3। अब समझते हैं बेटा, द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट लाइन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट द लाइंस में पासिस थ्रू, कहां कहां से जा सकता है, ओरिजिन से, हाँ भाई केस 3 तो सही आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या इनका भी आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता। नेगेटिव एक्स एक्सिस, देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस बोले तो सिर्फ इतने में जाना, नहीं ये तो यहां पर भी जा रही है, तो ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब इसके दोनों पॉइंट्स इसी के ऊपर थे, देखो इसका मतलब हो गया कि भाई इसके दोनों पॉइंट्स क्या इसी के ऊपर होंगे, नहीं, ऐसे बिल्कुल गलत, लाइन तो ऐसे बनेगी, ये गलत हो गया। तीसरा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, बिल्कुल गलत, क्लियर। देखो अब सेकंड को क्वाड्रेंट में नहीं हो सकते, एंड बोला है, एंड बोले तो छोर, मान लेता हूं एक लाइन ऐसी भी बना देता हूं, इसका एक छोरिया एक छोरिया, बट हमें तो बोला था इसका एक जो एंड होगा वो फर्स्ट में होगा और एक होगा थर्ड, तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है, तो लाइन कहां से जा सकती है, थर्ड वाला केस यहाँ पर एप्लीकेबल है, क्लियर। चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट्स हुज एक्सिस एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस, ओके, वो पॉइंट बताना है जिसका एक्सिस और ऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो डिफरेंट है, ओके। द पॉइंट हुज एक्सिस एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस, एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट साइंस होंगे वो डिफरेंट हो, तो ये कहां का हो सकता है। देखो पहला ऐसा करते हैं, यहाँ पर दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर दोनों साइन नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। समझना, अगर यहाँ पर x नेगेटिव है तो y क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो y क्या है, नेगेटिव, तो कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, दैट इज कॉल्ड थर्ड और दैट इज कॉल्ड फोर्थ।
आंसर होगा सॉरी सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड ये रहा और फोर्थ ये रहा, ऑप्शन नंबर डी 11 का आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द पॉइंट्स डैश 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 एंड डैश डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इनमें से कौन से पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएंगे। मैंने बताया था कोई भी पॉइंट अगर वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कब आएगा, जब दोनों में से कोई भी एक ओके कोई भी एक पॉइंट उसमें से जीरो होगा, या तो एक्स कोई भी एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, या तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो या वाई कोऑर्डिनेट। देखते हैं क्या दोनों में से कोई कोऑर्डिनेट जीरो है। हाँ देखो समझना, इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है डज नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस, इनमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा। पहले ये वाला चेक करते हैं, एक्स कितना है 0 और वाई कितना है 3, तो एक्स तो कुछ भी नहीं है, तो ये कहां पर आएगा वाई एक्सिस पर आएगा ये। ओके आराम से प्लॉट भी करके देखोगे बेटा आपको दिख जाएगा। ये किस पर आएगा एक्स एक्सिस पर आएगा, क्योंकि एक्स कितना है 1 और वाई कितना है 0, वाई कुछ है ही नहीं। और देखते हैं बेटा ये किस पे आएगा वाई एक्सिस पर, क्योंकि एक्स क्या है 0 है। बहुत बढ़िया। ये किस पर आएगा एक्स एक्सिस पर, क्योंकि x -5 है और y कितना है 0। और ये किस पर आएगा, ये पॉइंट जो है ना ही x एक्सिस पे आएगा ना ही y एक्सिस में आएगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस पर सिर्फ वही पॉइंट आता है जिसका या तो x कोऑर्डिनेट 0 हो या y कोऑर्डिनेट 0। क्लियर। चलो आंसर क्या हो गया हमारा Q और S। 12 का B, ओके 12 का C है, C बोले तो PRT। अच्छा एक्चुअली इसमें ना गलत दिया हुआ था, मिस्टेक हो गया। ओके ये मतलब मेरा आंसर यही है। ओके सही आंसर मैंने आपको बता दिया, इसी में गलत लिखा है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। If the coordinate of the point are dash and dash, then abscissa of point P minus abscissa of point Q। देखो यहां समझते हैं, हमें देखो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कितना है -2, इन्होंने बोला है कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। चलो पहले मैं ये लाइन लिख देता हूं, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P माइनस एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास -2 है, फिर माइनस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है -3, तो ये आएगा -2 + 3, तो कितना आ गया 1। तो आंसर कितना है ये ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है पॉइंट डैश 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 एंड डैश। ओके तो पहले में लिखा है लाइन फर्स्ट पॉइंट इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। चलो चेक करते हैं ये चारों पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में आएंगे। ये वाला जो था एक्स भी प्लस है वाई भी प्लस है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो सीधी सी बात है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया सेकंड और ये वाला हो गया थर्ड। ओके तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये सारे पॉइंट्स फर्स्ट पे नहीं आएंगे, फर्स्ट और थर्ड और भी बच गए, ये वाला भी नहीं है, तो आंसर क्या है हाँ डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट्स सेम क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है डी 14 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में लिखा है द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो पॉइंट बताइए जहां पर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। सीधी बात है हमारी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और इसका नाम क्या होता है ओरिजिन। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर डैश। तो इन्होंने बोला है कि जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट होते हैं ओरिजिन के वो क्या क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में ऐसे समझते हैं। ओके ये ओरिजिन है, ओके इसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 और y कोऑर्डिनेट भी कितना होता है 0। सिंपल शब्दों में यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी कितना होता है 0। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर।
ये रहा 17। द एंगल फॉर्म बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, जो इनके बीच में एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम एक्स एक्सिस। हाँ भाई ये समझना है अब हमें। पहली बात, ये कोऑर्डिनेट होगा कहां पर? थर्ड पॉइंट में 1 2 3 4। चलो x -3 है, x -4, x -4 हो गया और y कितना? -3। ओके, -4, -3। ओके, अब देखो इससे पहले एक छोटी सी बात और समझनी है कि अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट होता है -1, -2, -3, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट होगा, ना कि -3 यूनिट। कुछ बच्चों को ये लगता है कि मैं देखो डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव में काउंट नहीं करते, ओके, पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ पॉजिटिव में आंसर देना है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं इतना, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे समझना। ये एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो 90 डिग्री वाला, बिल्कुल सीधा वाला। ओके, तो ये डिस्टेंस है कितना? इसके लिए ऐसा समझते हैं ये लाइन इतनी है, तो इसके बीच में फिंगर रख लो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, दैट इज कॉल्ड 3 यूनिट। ये कितना आंसर इसका? 3 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द वाई एक्सिस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से। ये पॉइंट है, x कितना है? -7 और y कितना है? 2। ओके, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से कितना हो गया? 2 1 2। ओके, ये x कितना है? -7 और y कितना है? 2, -7, 2। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है y एक्सिस। अब y एक्सिस का है ये रही, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ओके, किसी दूसरे कलर से समझाते हैं। ये डिस्टेंस निकालना, अब यहां से लेके यहां तक की लाइन कितने यूनिट की है? बीच में फिंगर रखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। कितना यूनिट हो गया? 7 यूनिट। तो ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ओके, आंसर नेगेटिव में तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? ओके, अब यहां पर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट डैश फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना। ये पॉइंट है, ओके, x3 y4, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ओके, इसका नेमिंग भी कर देते हैं। इसका नाम तो ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। समझेगा अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी बात समझने की। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री एंगल? 90। ओके, यहाँ देखो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ओ बी, ये कितना यूनिट होगा? ओ बी जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड 3 यूनिट। अब ये 3 यूनिट कैसे है समझना। बीच में फिंगर रखनी है, 1 2 3, 3 यूनिट। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 1 2 3 4, 4 यूनिट। इसको क्या बोलेंगे? ए बी। ओके,
अब हमें निकालना है ओ ए वाला डिस्टेंस। समझना, हमने छोटी, और यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है 90, तो ये कौन सा ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम उसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम कर रहे हैं अप्लाइंग ओके। अब पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h हाइपोटेन्यूज कितना है, ओके ये है ओ ए, परपेंडिकुलर कितना है, ये 90 डिग्री वाली लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ए बी। बेस कितना है ओ बी, तो ये कितना हो गया, इधर स्क्वायर है, इधर की क्या बनेगा रूट। ए बी की वैल्यू कितनी है 4 और उसके ऊपर पावर है 2, ओ बी की वैल्यू कितनी है 3, उसके ऊपर पावर है 2। ओके, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया 25 यूनिट, ओ सॉरी रूट 25 यूनिट। अब 25 का रूट कितना होता है 5, तो सीधी सी बात है ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 यूनिट होगा। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द पॉइंट्स डैश 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 एंड डैश आर क्लोजर टू द ओरिजिन। इनमें सारे पॉइंट्स में से ओरिजिन में के सबसे पास वाला पॉइंट कौन सा होगा वो बताना है। सीधी सी बात है, जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सबसे कम होगा वही सबसे पास होगा। ओके, अब ऐसे ही समझ लेते हैं, देखो ये जो पॉइंट है इसमें y कितना, x कितना है -5, सीधी सी बात है, देखो -5 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं होगा। इसमें y कितना है x 0 और y कितना है -3, तो 1 2 3 यहाँ कहीं है, तो समझना एक पॉइंट ये रहा। ओके, -5 0, एक ये रहा 0 -3, एक 3 0, 1 2 3 और एक है 0,4। तो ओरिजिन से सबसे पास का डिस्टेंस किसका होगा, सबसे पास का डिस्टेंस होगा एक इसका, देखो कितना यूनिट है 1 2 3, और इसका भी 3 यूनिट 1 2 3, बाकी सब इसका 4 यूनिट है और इसका 5 यूनिट। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ओके तो ऑप्शन होगा कौन कौन सा था ये, अच्छा ये और ये, मतलब बी एंड सी, ये रहा डी। चेक कर लेते हैं 21 का डी सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। देखो ये हमने पीछे भी समझा था। ओके, हमारे पास एक पॉइंट है 0,3, पहले तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, y डैश x x डैश, x कितना है 0 और y कितना है 3। इस पॉइंट का y एक्सिस से ओके मिरर इमेज निकालनी है। अब y एक्सिस है कहाँ, द मिरर इमेज x कितना है 0 और y कितना है 3। ओके क्वेश्चन नंबर 22, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दे दिया है, समझना अच्छे से। हमें क्या करना था कि देखो अब हमारा जो मिरर है मान लेते हैं और ये इसका साइनिंग सरफेस है जो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब जिसपे हम फेस देखते हैं। अगर इस मिरर को उठाता हूँ और यहाँ रखता हूँ तो इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, यही बन जाएगी, क्योंकि पॉइंट कहाँ पर था, लाइन पर था। ओके, अगर ये पॉइंट कहीं थोड़ा सा यहाँ होता तो ये यहाँ बनती, यहाँ होता तो यहाँ बनती, यहाँ होता तो यहाँ बनती। ओके पास में ना, अगर यहाँ होता तो यहाँ बनती, यहाँ होता तो लाइन, लाइन के ऊपर है तो कहाँ बनेगी, सिर्फ लाइन के ऊपर ही बनेगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, बी। हाँ सही है, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज सेड टू बी ओके। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो प्लेन को 4 बराबर पार्टों में डिवाइड करते हैं, हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आर इफ वो इट लिखा हुआ है इफ है ओके। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर -2,5 देन इट्स ऑर्डिनेट इज। देखो ये एब्सिसा होता है और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट कितना है इसमें, 5 है। ऑर्डिनेट इज 5, पहले ऑर्डिनेट पूछे, एंड इट्स एब्सिसा, एब्सिसा कितना है, -2। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द पॉइंट डैश डैश लाई इन डैश क्वाड्रेंट। ये क्या है, प्लस और ये क्या है, माइनस। तो x प्लस और y माइनस किस क्वाड्रेंट में आएगा, 4th क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो इन्होंने बोला है कि जो एब्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट। इन्होंने बोला जो x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस पर कैसा होता है, ओके। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, ओके। y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरे पास y एक्सिस है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एक पॉइंट ले लेता हूँ y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर x क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है, क्लियर? द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ओके। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट कैसा होता है। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं x एक्सिस पर, इस पर y क्या है, 0। क्लियर? नेक्स्ट, द पॉइंट डैश डैश एंड डैश फॉर्म एंड डैश एंड डैश ट्रायंगल। तो समझते हैं बेटा ये वाला प्रॉब्लम ये अच्छा है। सबसे पहले प्लॉट कर देते हैं ओके, 1 2 3 4। ओके, x कितना है 0, y कितना है 0। पहला x कितना है 0, y कितना है 4। ओके, x 0 है, देखो यहाँ पर x 0 और y कितना है 4 है, मतलब x तो कुछ भी नहीं है और y 4 है। यहाँ पर दोनों 0 है ओके। और यहाँ पर बात करते हैं इसकी, x 4 है और y 0, मीन्स x तो 4 था और y कितना था, 0। चलो ये एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर? अब एक चीज नोटिस करनी है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है, 4 यूनिट। मतलब ये दोनों डिस्टेंस तो बराबर है, बट ये वाला डिस्टेंस अलग आएगा कुछ, ओके। अगर हम इसको पाइथागोरस सॉल्व करेंगे तो ये वैसे भी दिख ही रहा है, ये बड़ा है। ये वाली लाइन इन दोनों लाइन से बड़ी दिख ही रही है, तो सीधी सी बात है। देखो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स बराबर, ओके, आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड्स बराबर, स्केलेन जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं होती। इसमें 2 साइड बराबर है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस तो है ही और साथ में राइट ट्राइंगल भी है, तो हम बोलेंगे इसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। इसका नाम क्या होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ओके, ये प्रॉब्लम है, इफ x, y रिप्रेजेंट अ पॉइंट एंड x, y इज ग्रेटर देन 0। तो यहां समझते हैं, इन्होंने बोला है कि x, y किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब एक कोऑर्डिनेट बना रहे हैं जहां पर x, y जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। देन द पॉइंट्स लाई इन, जो पॉइंट्स होंगे
वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो ऐसा करते हैं, मैं चारों क्वाड्रेंट के एक एक पॉइंट ले लेता हूँ। पहले पॉइंट पे ले लेते, देखो मल्टीप्लाई करने पे 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले मैंने ओके ये कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, फर्स्ट का, चेक कर लेते हैं। सेकंड का भी ले लेंगे, थर्ड का भी ले लेंगे और फोर्थ का भी ले लेंगे। इन्होंने बोला है कि आंसर मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा होना चाहिए, तो किस किस क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आएगा वो बताना है, डैश और डैश। ओके तो समझते हैं। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो -2 ये हो गया 3। ओके थर्ड की बात करूं -2, -3। फोर्थ की बात करूं +2, सॉरी -2, सॉरी क्या कर दिया, 2, -3। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले चेक करते हैं, तो कितना आ गया, 6 आ गया। 6 0 से बड़ा है, क्लियर। अब बारी इसकी, -2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा -6। क्या -6 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, गलत। ओके अब बारी है -2 -3 की, तो कितना हो गया, -6, ये भी 0 से बड़ा नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। अब आगे, अच्छा थर्ड पॉइंट का है, गलती हो गई, अच्छा ये दोनों नेगेटिव था, गलती से लिख दिया, सॉरी। तो कितना आ गया, +6, ये 0 से बड़ा होता है, क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं 2, -3, तो ये क्या आएगा, -6, 0 से बड़ा नहीं होता है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट और थर्ड। तो एक में फर्स्ट आएगा और एक में आएगा थर्ड। चेक कर लेते हैं 29 का आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स डैश एंड डैश आर एट डैश, और देखो उसमें लिखा है ऑप्शन में सेम या डिफरेंट पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इन्होंने बोला है क्या इन दोनों की पोजीशन सेम या डिफरेंट है, तो भाई अंधा भी देख के बता देगा ये दोनों। देखो एक इसमें किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले इसकी बात करते हैं, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो यहाँ आएगा 1 2 3 1 2 3। ओके x3 ओके x3 है और y -1, x3 y -1 यहाँ कहीं आ गया। ओके दूसरा है x -1 और y कितना है, x -1 और y3, 1 2 3, x -1 y3, तो x -1 y3। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों एक ही जगह पर दिख रहे हैं पॉइंट, नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक जगह पर नहीं दिख रहे, तो मतलब क्या आंसर होगा इसका, डिफरेंट होगा, अलग अलग पोजीशन है दोनों की, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 7 एंड एब्सिसा इज -5 देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। तो सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है x कोऑर्डिनेट 7 है, एब्सिसा बोले तो y कोऑर्डिनेट -5 है, तो कोऑर्डिनेट बनेगा -5, 7, क्योंकि पहले x का लेते हैं फिर y का कोऑर्डिनेट लेते हैं, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारे सामने, the coordinates of points lie on x-axis having abscissa 5r। देखो इन्होंने बोला the coordinates of point lying on x-axis having abscissa 5r dash। ओके हमें कोऑर्डिनेट बताना है और जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 5 है। ओके चलो द कोऑर्डिनेट, अच्छा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ऐसे समझते हैं, इन्होंने बोला है कि अगर मान लो हमारे पास x कोऑर्डिनेट 5 है, 1 2 3 4 5, और वो किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, इन्होंने बोला है एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस है पर ऊपर है, जिसका x कोऑर्डिनेट 5 दिया हुआ है, सीधी रहते 5,0। ओके तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 5,0, क्लियर। 32
अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइब द पॉइंट इन अ प्लेस। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइब द पॉइंट इन अ प्लेस। आंसर क्या है? अच्छा हाँ देखो, समझना, आंसर में यूनिकली था, यूनिकली। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स डिस्क्राइब द पॉइंट इन द प्लेन। देखो इन्होंने सिंपल शब्दों में इनका कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल यूनिक होती है। सिंपल शब्दों में देखो, अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तो इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा 2,3, तो ये 2,3 कहीं और नहीं बन सकता। यूनिक मतलब जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आ सकता, वो आएगा तो उसी जगह पर ही आएगा। अगर मुझे 1,3 बनाना है तो यहाँ से 1 यहाँ से 3 तो यहाँ आएगा। देखो दोनों सेम जगह पर कभी नहीं आ सकते, सेम जगह पे तभी आएगा जब वो सेम पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट की जो पोजीशन होगी बिल्कुल क्या होगी, नहीं होगी। यूनिक मतलब बिल्कुल अलग होगा। क्लियर? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स which lie on negative axis at a distance of 6 unit from the y axis। अब ये समझते हैं, अब हमें एक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स बताने हैं जो कि which lie on negative axis है, जो कि कहां पर लाई कर रहा है, कहां पर आ रहा है, x एक्सिस की नेगेटिव वाली, नेगेटिव x एक्सिस पर आ रहा है। तो कितना डिस्टेंस है, 6 यूनिट डिस्टेंस है। 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया 6। ओके, the coordinate of a point which lie on negative x axis at a distance of 6 unit from the y axis। और देखो नेगेटिव x एक्सिस पर होना चाहिए और y एक्सिस से कितना यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, 6। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -6,0। ओके, तो आंसर लिख दिया -6,0। चेक कर लेते हैं 34 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर डैश एंड डैश, देन एब्सिसा ऑफ पॉइंट P माइनस एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q। तो ये समझेंगे पहले। इन्होंने बोला है जो एब्सिसा ऑफ पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट लेना है, उसको माइनस, बीच में क्या लिखा है, माइनस लिखा हुआ है। देखो ये रहा, ये माइनस है, नहीं भी दिख रहा तो बना दिया, माइनस एब्सिसा ऑफ पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 0 तो कुछ होता नहीं है, तो फाइनली कितना है -2। आंसर होगा -2 35 का। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री, या जिसका बोल सकते हैं वो राइट एंगल। क्लियर? इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट्स लाई। किस क्वाड्रेंट में सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, x प्लस वाई माइनस, तो ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, x माइनस वाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, ये कितना फर्स्ट क्वाड्रेंट, x प्लस वाई माइनस, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, x माइनस वाई प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट। ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई। ये सारे पॉइंट्स किस एक्सिस पर होगा। देखो मैंने एक बात बताई थी, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट, ओके, दोनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो जो पॉइंट होगा एक्सिस पर आएगा, एक्सिस पर आएगा। अब किस पर आएगा ये पता करना है। अब ऐसे समझते हैं, x कितना है 11, y कितना है 0, तो y तो कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट कहां पर आएगा, x एक्सिस पर। x कितना है 0, x कुछ भी नहीं है, तो y कितना है -100, तो ये कितने पे आएगा, y एक्सिस पर। तो ये आएगा y एक्सिस पर। y 0 है तो सीधी बात है पॉइंट किस पर आएगा, x एक्सिस पर। x 0 है तो पॉइंट किस पर आएगा, y एक्सिस पर। क्लियर? ये क्वेश्चन है, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A एंड
a are -5 and -3 and -5 respectively, then write down the coordinate of point A। तो इन्होंने बोला है पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ, तो सीधी बात है भाई एफसीसा कितना है इसमें, ओके एफसीसा -3 है और कोऑर्डिनेट कितना है -5। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। डू डैश एंड डैश रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट्स, क्या ये दोनों सेम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं भाई ये सेम कैसे हो सकता है, यहाँ पर x 7 है और y कितना है 0, यहाँ पर x 0 और y कितना है 7 है, तो ये सेम है ही नहीं। क्लियर, वरना ग्राफ पे भी इसको प्लॉट करके देख लेना, रिप्रेजेंट करके देख लेना, पता चल जाएगा। तो हमसे पूछा था, हमारा आंसर होगा 9। क्लियर, 14। क्लियर, इन विच क्वाड्रेंट x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। चेक करते हैं x कहाँ का नेगेटिव होता है। ओके x कहाँ का नेगेटिव, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो नाम क्या है इसका क्वाड्रेंट का, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर, नेम द फिगर फॉर्म व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट डैश 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 ऑन अ ग्राफ पेपर। ओके, हमें उस फिगर का नाम बताना है, अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो कौन सी फिगर बन के आएगी उसका नाम बताना है। तो करते हैं पहले स्टार्ट। x कितना है 0 और y कितना है 0, पहला प्लॉट पॉइंट प्लॉट कर दिया, x 4 है और y भी कितना है, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, यहाँ कहीं आएगा 4,4। जरूरी नहीं है ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रही है, आपकी मर्जी है, थोड़ी सिंपलिसिटी के लिए क्या करना होता है। चलो x कितना है 0 और y कितना है 4, x 0 है, x कुछ भी नहीं है और y कितना है 4, तो x 0 y 4। अब तीनों को ज्वाइन करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट बनाया था, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो हमारे पास एक फिगर बन गई। ओके, इस फिगर का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, यहाँ तक के लिए इतना बहुत है, अभी और क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन हमें काफी करने हैं। ओके, चलो मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, बाय।